क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग आजकल लेसन नंबर 3 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। फटाफट आज का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। याद करो, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। हाँ, चलिए आप कहेंगे विशिष्ट चालकत्व के, तो आपको याद होगा, पहले सूत्र से ही सुनो। रो बराबर होता है आर गुणे ए बटा में यल। आर गुणे ए बटा में क्या होता है? यल होता है। याद करो, तो सुनो आराम से, कैसे आप परिभाषा बताएंगे। सुनो, यल को पहले बताओ क्या कहता है। भाई यार लंबाई का तो प्रेरक तो कहाँ जा रहे हो? केमिस्ट्री में प्रेरक तो घुसा देता लोग ना, जब सी आओ तो मैं परासनक दाब घुसा देता लोग। तो क्या बोले करेंगे विशिष्ट, तो विशिष्ट चालकत्व की ना बात होता है। हाँ, तो पहले विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लेते हैं, तब विशिष्ट चालकत्व है। काटो हाँ यार, उल्टा हमारा लिखने के ढंग ना होगा। क्या दोनों हाथे लिख लेते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, अच्छा, एक और इसका नाम याद है ना, प्रतिरोधकता। चलो आप सुनो, यल को क्या कहते हैं? नहीं, प्रेरकत्व कहो। आई को क्या कहते हैं? नहीं, क्षेत्रफल कहो। आर को क्या कहते हैं? आपका रेसिस्टेंस नहीं कहोगे, आप रेसिस्टेंस नहीं कहोगे, है कि रेसिस्टेंस अंग्रेजी शब्द हो के हिंदी प्रतिरोध होता है। और ई का है मजार हो के क्या कहा जाता है? हाँ, देख लो कॉपिया में, देख लो इतना बड़ा सही कहला। खाना सरवा सही कहता है कि जो बच्चा होता है कापिए के सारे होते हैं। चला, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? तो क्या कहोगे? यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, किसी तार की लंबाई कितना हो? 1 मीटर, और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? बराबर होता है। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? अब एक चीज़ के लिखते हैं, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के बराबर होता है। और जब यल का मान 1 बात 1 मान लो, है ये सूत्र है बाबू, 1 मान 1 बात 1 मान लो, तो रो बराबर आर गुणे 1 बटा में 1, तो रो बराबर हो जाए खाली आर। खाली कहा आ गया आर। बात समझ में आई? कहाँ आया? यदि किसी तार की लंबाई कितना हो? 1 मीटर हो, और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। लिख लेना, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? ओम इंटू मीटर। चलिए डाल देने के लिए जब फार्मूला कोई आपसे पूछे, इसको बता सकते। कोई दिक्कत ना बाबा ना, कोई दिक्कत ना। आइए अब आते हैं विशिष्ट चालकता के पास। दिखा गया? बस, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध मिल जाए।
विशिष्ट चालकता। कुछ याद आ रहा है आपको? अभी हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ते हैं, विशिष्ट चालकता की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व होगा शायद, या चालकता कहते हैं। और इसका मात्रक आप लिखे होंगे, सीमेन भी होता है प्रति ओम प्रति मीटर। अरे मान लो कि 1/r जब लिखाई, तार के मात्रक 1/रो लिखाई, तो रो के मात्रक तो होता है ना ओम इंटू मीटर। तो ये ओम जाए ऊपरा तो प्रति ओम, आइए मीटर जाए ऊपरा तो प्रति मीटर। तो लिख लो, देखो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते याद है? हाँ, ये तुम लोग के याद है, इसका मतलब पहले के पढ़ाया गया है। हाँ, इसे कापा का के से प्रदर्शित करते हैं, कापा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोलो। हाँ, जियो शेर जियो। इसका मात्रक और ही कुछ होता है क्या? हाँ, इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होता है। प्रति ओम प्रति मीटर होता है। आपको हम बताए थे कई बार, आप तो चाहें तो कापा बराबर 1/रो भी लिख सकते हैं, देखिए भी सूत्र होता है। आप चाहें तो कापा बराबर, याद होगा आपको, लिख सकते हैं कापा 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 एक कापा बराबर एक और होता है लेमडा एम गुणे सी, लेमडा एम गुणे सी। कुछ फार्मूला होता है जिसको मैं लिख दे रहा हूँ, और होता है कापा बराबर 1/रो तो होता ही है, और क्या होता है, चलिए यही होता है। और कुछ होता होगा तो फिर हम लोग लिख लेंगे। हाई मोलर चालकता इसको कहते हैं, याद भी होगा आपको। क्या कहते हैं? मोलर चालकता। इसको मोलर चालकता, इसको चालकता, इसको सी को क्या कहते हैं? सांद्रता। आप जरूर याद रखेंगे। लिख दिखा कापा जो की है इसको कापा कहते हैं, और कापा कहते हैं चालकता, ठीक है। रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसको कहा जाता है। जो आपके पास लैम्डा या में उसको क्या कहते हैं हम लोग? मोलर चालकता, मोलर चालकता। और सी को क्या कहते हैं? सांद्रता। सी को क्या कहेंगे? सांद्रता। आगे लिख लीजिए जल्दी से, आगे लिखिए। क्वेश्चन बाबू बनारस अचल के क्वेश्चन आया है, और हमें इसको क्या करना है? लगाना है। लिखेंगे कि एक पिंड का चालकता 1.29 सीमेन प्रति मीटर है, तथा प्रतिरोध 100 ओम है, तो सेल स्थिरांक बताइए। तो सेल स्थिरांक बताइए। सेल स्थिरांक बताइए। कब सेल स्थिरांक पूछे तो पहले तो एकदम याद रखना कि सेल स्थिरांक
को हम लोग कैपिटल जी नॉट से पहले तो देखिए का दिया है, एक पिंड का चलकता किसे प्रदर्शित करते हैं, कापा से ना। तो कापा का मान दिया है ना 1.29 सीमेंट प्रति मीटर। प्रतिरोध है, प्रतिरोध किसे प्रदर्शित करते हैं, आर से 100 ओम दे दिया। सेल स्थिरांक को जो बात कर रहा है जी पर नॉट से प्रदर्शित करता है, और जी नॉट बराबर होता है कापा गुणे आर। जहाँ कापा है तहाँ पर 1.29 और जहाँ आर है तहाँ पर 100। तो काम करा पहले 2 में 0 आगे बढ़ा ला, और तब 1 से गुणा करा तो 9 2 1 और 2 अंक बाद ये दशमलव लग गया, तो 129.00। इसके मात्रा के आपके कापा के मात्रा का बताए हैं, क्या होता है कापा का मात्रा वो। अरे आप कापा का मात्रा दिया ना, देखो मात्रा देखने जो तो है जैसे भर दो, सीमेंट प्रति मीटर है गुणे है कि ओम है तो ओम लिख दो, तो हो गया मात्रा सीमेंट गुणे ओम प्रति मीटर बन गया। को भी मत सोचना कहाँ से बाप रे मात्रा खाएगा, वजन दिला बताओ उतार दो, जो दिया उसी को क्या कर देना उतार देना। एक और क्वेश्चन हल कर, ठीक है। देख लो, एक पिंड का चालकता 20 सीमेंट प्रति मीटर है तथा सांद्रता 20 मोल है। जी नॉट है या सेल स्थिरांक, जी नॉट के सेल स्थिरांक होता है। तो मोलर चालकता बताइए, क्या बताना है। देखो आप याद होगा चालकता जब कहेगा तो कहाँ लिखिएगा, हल करिएगा तो कापा का मान 20 सीमेंट प्रति मीटर। और सांद्रता को किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से 20। और क्या पूछा था, मोलर चालकता तो लैम्डा एम पूछ रहा है। आप लगा लेंगे, इसको लगाइए, पढ़ा दे बढ़िया। चला ऊपर हल करते हैं, तो क्या निकालना है, लैम्डा एम। और अभी तो पढ़े थे आप, लैम्डा एम बराबर K/C, K बाई, तो क्या निकालना है, लैम्डा एम वैसे आई 20 एक। मात्रक लिखो, के का मात्रक का है सीमेंट प्रति मीटर, 80 का मात्रक मोल दिया है ना, तो मोल लिख लो, तो हो गया सीमेंट प्रति मीटर गुणे मोल, यहाँ लिखे है ना, हो गया। आइए कैंसिल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो अगला। अच्छा सुनो, आपके किताब में देखिए ना, पन्ना उलाटो, पृष्ठ संख्या निकाल लो 76। और देखो यहाँ पर चालक लिखा गया, देख रहे हो, और यहाँ पर चालकता लिखा गया है। सोडियम का चालकता देख लो 2.1 × 10 के ऊपर कितना है, 3। देखो चालकता के एक कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि सोडियम की चालकता कितना होता है, खर्द करिएगा कि 2.1 × 10 के ऊपर 3। कापर का 5.9 × 10 के ऊपर 3। सिल्वर के 6.2 × 10 के ऊपर 3। गोल्ड के 4.5 × 10 के ऊपर 3। आयरन के 1.0 × 10 के ऊपर 3। ग्रेफाइट के 1.2 × 10 के ऊपर खाली 10 है। अब वैद्युत रोधी का मतलब है जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। कांच है, कांच के 1.0 × 10 के ऊपर -16। टेफलान के 1.0 × 10 के ऊपर -18। शुद्ध जल के 3.5 के 10 के ऊपर -5। 0.1 MHCl के 3.91। 0.01 MkCl के 0.14। 0.01 MnCl के 0.12। 0.1 M और एक सब आपका दिया दिख सकता है। अच्छा सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक चालक, किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक चालक, ठीक है। तो आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक चालक देख लेते हैं, विद्युत रोधी देख लेते हैं, अर्धचालक देख लेते हैं, और अति चालकता देख लेते हैं, ठीक है। तो सब देख लेते हैं। तो पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक के पास। केमिस्ट्री तो बहुत आसान है यार, कैसे कहते हो कि हार्ड पड़ता है। आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक चालक, तुम लोग पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलोगे, नहीं खोलोगे।
चूड़ी बेचना, चूड़ी। चूड़ी ले आई, चूड़ी। चूड़ी जो दुकानदार खोलता है ना, चूड़ी की दुकान बहुत चलता है उसका। अगर देखा चूड़ी के दुकान और श्रृंगार की दुकान उसी का चलेगा। आज हम तरह का बताया था नहीं, माने वो बात बका कितना लोग खाली चूड़िए बेचता है ठेलवा पर। तो श्रृंगार के दुकान ओकरे चली जौन लड़का बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो, तब लड़की खरीदे जी। अगर बूढ़ बुढ़िया बात वो ना चली ना, राख की जाए से। अरे जब जाए लगे तो जवान का लगे चला ये बात। हाँ हमारा तो बहुत चली। हाँ इलेक्ट्रॉनिक चालक आ जाइए। ए भाई इलेक्ट्रॉनिक चालक का मतलब होता है कि चालक का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित की जाते हैं और वह धारा और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, उपस्थित होता है। माने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा बहती है। आपको याद होना चाहिए फिरोज बाबू, इलेक्ट्रॉन को उल्टा धारा चलता है। इलेक्ट्रॉन अगर पश्चिम से पूर्व जाता तो धारा पूर्व से क्या होता है, पश्चिम, दुश्मन है। काहे की धारा होता है पॉजिटिव, वही होता है नेगेटिव। बात समझे? मतलब नाम से पता आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक चालक सब क्या समझते हैं। यह चालक में धारा किसके द्वारा प्रवाहित होता है? चालक में धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन और धारा दोनों विपरीत चलते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चलता है तो धारा कहाँ चलेगा, नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के ऋण सिरा चलता है और धारा हमेशा बैटरी के प्लस सिरा से चलता है। उदाहरण में क्या लिख सकल, जिंक लिख सकते हो, कॉपर लिख सकते हो, सोना लिख सकते हो, चांदी लिख सकते हो। कहाँ नहीं, एल्युमिनियम लिख सकती है ना, लगा सकता है एल्युमिनियम। पहले एल्युमिनियम का ही तार लगता था, अब कॉपर के लोग मिस्त्री लोग करें कॉपर का तार लगाइए। खाली पूछे कॉपर के प्रतीक का वाला ना मालूम हो बड़का इंजीनियर का। खाली कॉपर में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितना याद है आप लोगों को? लगभग 10 के ऊपर 28। और कॉपर का परमाणु क्रमांक बलराम 29 होता है। यार क्या पढ़ते हो, इतना सोचते हो? कॉपर जिंक जिंक के 30 तक 29। और कॉपर का कैपिटल C स्मॉल ई। कॉपर में अच्छा, कॉपर के तार एल्युमिनियम के तार में क्या अंतर है? क्या अंतर है? कॉपर का तार महंगा मिलता है, एल्युमिनियम का तार सस्ता मिलता है, ये भी अंतर हो जाए। और क्या अंतर है? कॉपर का तार भारी होता है, एल्युमिनियम का तार हल्का होता है। और क्या अंतर है? कॉपर से बना होता है, एल्युमिनियम से बना होता है। चलो देखो, जब किसी पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है, तथा यह धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है। जब किसी पदार्थ में धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। लिखा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें भाई? इसमें। सुनो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? लोहा लिख लो। लोहा का प्रतीक बोलो। वाह, इस पर कोई नहीं रोक सकता है। सोना के बोलो, सोना के। वाह, अब तो और तुम लोग की बढ़ोतरी हो रही है। जिंक के बोलो, जिंक के। वाह, चलिए बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक चालक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर विद्युत रोधी पदार्थ। ए बाबू केकरा कहल जाला विद्युत रोधी पदार्थ? हाँ रोकेला। क्या रोकेला? धारा बहुत आई नहीं तो रोकेगा का? अरे पानी बहावा नहीं तो रोकी का ना हो। बहावाई का बहाई मान क्या प्लास्टिक में धारा प्रवाहित कर देबो। तू बात मेहरा प्रवाहित के तब ना हो। मेहरा तो लड़का दीदी माने पैदा कर दी तब ना हो। अब वो दोनों लड़का तो पैदा के तब ना हो।
सर आगे पढ़ाइए। तो पढ़ाई तो बात हो रही है ना। विद्युतरोधी पदार्थ के बारे में। प्लास्टिक लिख लो, जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, विद्युतरोधी कहते हैं। प्लास्टिक लिख लो, अभ्रक लिख लो, कांच लिख लो, दर्पण लिख लो, शीशा लिख लो, बेंच लिख लो, कुर्सी लिख लो, स्टैंड लिख लो, मोबाइल का कवर लिख लो, ब्लैक बोर्ड लिख लो, कलम लिख लो। और क्या चाहिए? लिखो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, तो उसे विद्युतरोधी पदार्थ कहते हैं। तो उसे विद्युतरोधी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में कांच, प्लास्टिक, कलम, चेयर, प्लास्टिक लिख लो। अभ्रक भी लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग, हेमंत लिख रहे हैं ना। अब आ जाओ अर्धचालक। क्या आपको याद है अर्धचालक? बताओ कोई। ये तो परिभाषा में जो तुम लोग एकदम एक ही चीज ये कब नहीं भुला सकते हो। बस इतना कहते हो कि जिसमें चालक अचालक दोनों का गुण क्या होता है। लास्ट में जब फूका, जब मर जाओगे, फूकने के लिए लेकर जाया जाएगा, तुप ताप दिया जाएगा, तब वो निकल के बोलोगे कि अर्धचालक क्या होता है, इसमें चालक और चालक का गुण क्या होता है। धीरे धीरे सो जाओ, माना मुँह रहेगा फिर भी जिंदा जिंदा दिल है ना, दिल है जिंदा। फिर वहाँ पर सुना दो, फिर कहते कि मैं आप जा रहा हूँ, यही मुझे सुनाने के लिए बस जागना था। जाकर कह देना कि अर्धचालक होता है, इसमें चालक है चालक दोनों गुण क्या होता है, और फिर आराम से सो जाना, फिर धरा दिया जाएगा। और जब लाहा से चलेगा तो उसमें से निकलेगा सिलिकॉन। कहाँ है वो तो मर जाती है, तब वो जाकर को पकड़ती है, प्रीताई कौन पकड़ती है, तो फिर हाथों उसका पकड़ लेती है। बनाया गया, रियल में नहीं हो सकता। चलिए अर्धचालक हुआ होता है तो कहा भूतनी भूतना होता है सब, जिसमें चालक और अचालक। और दीवानो अर्धचालक को पहचानो, तो ये होता है अर्धचालक वह होता है जिसमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। उदाहरण बोलो। सिलिकॉन, सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन बाबा के मजार का सिलिकॉन, आजमगढ़ का सिलिकॉन, पंदेवरी का जर्मेनियम लिया आएगा, पंदेवरी का जर्मेनियम, गोपालगंज का आर्सेनिक लिया आएगा। ये सब आपके याद होना चाहिए। आर्सेनिक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए एग्जाम पर। अच्छा सिलिकॉन का प्रतीक बोलो। जर्मेनियम के, आर्सेनिक के है कोई जो बता सकता है? तुम लोग से टक्कर ले, कोई जुड़ाएगा तुम लोगों से? अति चलकता, कोई बोलो। अति चलकता, कोई भी स्टूडेंट बोलो। कहोगे ऐसे पदार्थ जो अत्याचार करता हो। क्या करता हो? ऐसे पदार्थ जिसका प्रतिरोध शून्य हो और उसका चलकता अनंत हो। इतना दिगो में धारा प्रवाहित कर सकला विशाल बाबू कि तू छुअला तो गइल, छुअला तो सतला तो तारा एड्स बीमारी पकड़ ली जाए। हाँ हाँ तुम्हारे तहार चमड़ा हो क्या, चमड़ा सटी हकीकत में सटी। अब ब्लड से ब्लड मिलेगा तो ही ना जाएगा। मैंने चाह रहा था ना कि सारी तनी खुल खुल के बताई, तो देखो मैं खुल खुल बता दूँ। ऐसे पदार्थ जिसका प्रतिरोध शून्य हो, प्रतिरोध शून्य हो तथा चालकता अनंत हो, चालकता अनंत हो तो इसे अति चालकता कहते हैं।
तो इसे अचित चलकता कहते। उदाहरण में तो क्या हो जाएगा? चाँदी रहेगा, चाँदी। पैर छनक के जाली, कमर हिला के जाली, और चाल चलेली मत वाली, बगल वाली आँख हमारे लिए, ये बात है, चाँदी हो जाएगा। चाँदी के प्रतीक बोलो। ये यार रेजिना नहीं जानत का, निकलो फटाक दे। चलो इतना फिजिक्स याद रहने दो।